हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम चंद्र ग्रहण के ऊपर चर्चा करें। 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण क्या भारत में दृश्यमान होगा और इसके साथ साथ ये किन किन देशों में दृश्यमान होगा, ऐसी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। एक बात ध्यान से सुन लें, बहुत लोग ब्रह्म जाल में फंस जाते हैं, भ्रांति का शिकार हो जाते हैं ग्रहण को लेकर के। इस बार का ये 26 मई सन 2021 का पूर्णिमा वाला ग्रहण भारत में माननीय नहीं है। ये बात गांठ बांध लें। किसी भी प्रकार से वो हमारी बेटियां बिल्कुल भयभीत ना हो जो प्रेग्नेंट है कि भाई ये ग्रहण है तो हमें सोना नहीं है, हमें खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, या जो साधक प्रवृत्ति के जितने भी साधक हैं, हम साधना कौन सी करें, हम कैसे मंत्र सिद्ध करें। तो ये ग्रहण भारत में माननीय ही नहीं है। केवल उपछाया मात्र ये ग्रहण दृश्यमान होगा, समझे आप। लेकिन खगोलीय घटना है, उसके लिए थोड़े से कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले आप लोग नोट कर लें कि भारत के पूर्वी हिस्से के साथ साथ ये किन देशों में पूर्ण तरीके से दृश्यमान होगा, आप लोग नोट करें। 26 मई सन 2021 खग्रास चंद्र ग्रहण। यह खग्रास चंद्र ग्रहण पूर्वी भारत, प्रशांत महासागर, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बर्मा, सिंगापुर, जापान, कनाडा, फिलीपींस, पैसिफिक सागर और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं है। अगली परिभाषा भी नोट करें। खग्रास चंद्र ग्रहण की तिथि क्या है और यह किस नक्षत्र में होगा। यह ग्रहण बैसाख माह की पूर्णिमा, जो कि पूर्णिमा है, अनुराधा नक्षत्र व वृश्चिक राशि में यह ग्रहण पूर्वी भारत व आसाम की ओर ग्रस्तोदय दिखाई देगा। वह उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में ही दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ यह ग्रहण में कुछ शुद्धता भी है। कैसी शुद्धता है? उस दिन कुछ तिथि का ऐसा योग है कि आप जनरल तरीके से यदि कोई दान पुण्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जनरल तरीके से, क्योंकि ग्रहण तो मान्य नहीं है। अब वो तिथियों में क्या ऐसी सौम्यता है, आप वो भी नोट कर लें। बैसाखी पूर्णिमा है चंद्र ग्रहण वाले दिन, बुद्ध पूर्णिमा है, श्री कुर्म जयंती है, बुद्ध जयंती है, विष्णु पूजन व चंद्र शांति आदि शुभ योग में चंद्र ग्रहण विश्व के कुछ हिस्सों में घटित होगा। इस ग्रहण के दौरान हमें साधना क्या करनी चाहिए? इस ग्रहण के दौरान हमें साधना भगवान शिव से जुड़ी हुई करनी चाहिए। क्यों? चंद्र जो हैं
ये भगवान शिव की साधना से प्रसन्न होते हैं। अर्थात या यूँ कह लें, चंद्रमा को स्वयं भगवान शंभु ने अपने ललाट पर स्थापित किया हुआ है। आज का ये भयावह समय अपने आप को स्वस्थ रखने का है, अपनी मानसिक अशांति को दूर करने का है, अपने स्वास्थ्य संवर्धन का है। तो भगवान शिव की जितनी भी भक्ति है, जितने भी उनके मंत्र हैं, वो हमें स्वास्थ्य का वरदान देते हैं, आरोग्य प्राप्ति कराते हैं और अच्छी आयुष्य प्रदान करते हैं। जैसे मृत्युंजय मंत्र हैं और लघु मंत्र हैं, हम उन्हें जरूर पढ़ें। अब भारत में ये दृश्यमान नहीं है, ये बात तो हमने आपको बता दी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, खगोलीय घटना है। अब भले ही ये विदेशों में वहाँ पर ग्रहण दिखाई दे और भारत में केवल छाया मात्र के रूप में ये दिखाई दे, यानी कि पूर्णता नहीं, इसलिए ही विद्वानों ने इस बार के इस ग्रहण का सूतक या स्पर्श मान्य नहीं माना है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के ग्रहण को लेकर के कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इस ग्रहण का कोई असर, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या और कहीं कहीं इसका असर वनस्पतियों पर या किसी चीज़ पर आता है, जलवायु पर आता है, तो किसी भी चीज़ पर भारत में इसका असर नहीं रहेगा। जैसे हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, उसी प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब भारत में ये मान्य नहीं है तो यहाँ पर किसी क्रियाकलाप की आवश्यकता भी नहीं है। अब मैं शिव की साधना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि खगोलीय घटना है, कहीं ना कहीं तो घट रही है। तारों का, सितारों का, नक्षत्रों का, इनका पूर्ण संबंध हमारे शास्त्रों से है। इसीलिए शाम के समय आप शिव भक्ति जरूर करना, सिद्धि के रूप में नहीं, सामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से। जैसे हमने कहा, मृत्युंजय मंत्र पढ़ लें, ओम त्र्यंबकम वाला, लघु मृत्युंजय पढ़ लें, ओम जुम से सहजुम ओम नमो परमात्मने, अक्सर ये मंत्र भी हम बहुत लोगों को देते हैं, ये मंत्र पढ़ लें, मृत्युंजय स्तोत्र पढ़ लें या फिर राम रक्षा स्तोत्र कर लें, दुर्गा कवच पढ़ लें। और इसके साथ साथ जो भी आपको अपने आप में मंत्र अच्छे लगते हैं या जिन्हें आप पढ़ते हैं, उन्हें शाम के समय, अब शाम का समय सुन लें, 26 तारीख की शाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाम का समय भी सुन लें, 26 तारीख का, 26 मई का 6 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे के बीच में, 6 से 6:30 के बीच में, ये 1.5 घंटे का समय ऐसा है जिसमें आप, वैसे भी शाम का समय तो हम भारत के हिसाब से पूजा पाठ का समय होता है, भक्ति भावना का समय होता है। इन बिटवीन इस 1.5 घंटे के अंतराल में आपको जो भी पूजा करनी है, पाठ करना है, नहीं तो फिर शंभु की ही साधना आप करें। जो लोग बैठ नहीं सकते, वो लोग चलते फिरते, उठते बैठते भगवान शंभु की साधना करते रहें। मृत्युंजय मंत्र या किसी भी मंत्र को वो चलते फिरते भी जपते रहें। दूसरी बात, शुद्धता की दृष्टि से भारत में भी आप क्या करें, अपने जो, अगर आपने पानी स्टोर किया हुआ है या दूध है, उसमें तुलसी का पत्ता या तनिक सा गंगा जल या कुशा का तृण डाल दें। ये वैसे भी शुभ होता है डालना, अशुभ नहीं होता, तो आप डाल दें। और जो मैं फिर बता देता हूँ, हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो तनिक भी ना घबराएं। हाँ, शाम के समय में जो समय मैंने बताया है, क्योंकि उपछाया तो है ना, जो शाम का समय मैंने बताया है करीब करीब, और इसको फिल्टर कर देता हूँ, 6:15 से
6:25 नोट कर लें। शाम को 26 तारीख को 6:15 से 6:25 के बीच में 15 मिनट सब्जी को काटना, फल काटना, सुई से कोई चीज़ सिलना, सही करना, कैंची से कोई कपड़ा आदि काटना, कागज़ काटना, वो प्रेग्नेंट महिलाएं ना करें। सिर्फ 15 मिनट की बात है, सिर्फ 15 मिनट की बात है। अब इसके बाद आप आराम से जो मर्जी खाइए, आराम कीजिए। रात को जैसे हम दैनिक नींद में सभी लोग सोते हैं, तो सभी लोग आराम से सोइएगा। किसी तरह का कोई भय नहीं है, सभी के लिए है ये, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, किसी तरह का नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण मात्र उपछाया मात्र है। पूर्ण तरीके से ये ग्रहण मान्य नहीं है, इसका कोई भी सूतक स्पर्श मान्य नहीं है। अब हमारे जो विदेशों में हमारे दर्शक हैं, जैसे मैंने जापान का नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया का लिया, कनाडा लिया, और कुछ समुद्री तट मैंने बताए, अमेरिका मैंने बताया, तो वहाँ पर आप लोग क्या करें। सूर्य ग्रहण का स्पर्श 9 घंटे पहले आ जाता है, चंद्र ग्रहण का स्पर्श 12 घंटे पहले आ जाता है। सुबह की पूजा जल्दी कर लें, उसके बाद अपने कपाट मंदिर के बंद कर दें, कर्टेन लगा दें। सबका ही ख्याल रखना होता है, बाहर के दर्शक हमारे बहुत हैं, इसलिए सबके लिए बता रहा हूँ। और जो चीज़ पैकेट में बंद है, बंद का कोई डर नहीं है, क्योंकि बंद चीज़ तो भाई दुकानों में भी है, ग्रोसरी स्टोर में भी सब कुछ है, लेकिन आपके घर में जो चीज़ खुली है, लाइक दूध का पैकेट खुला हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास तुलसी माँ मिल जाए, तुलसी दल डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें, कुशा डाल दें, ना मिले तो गंगा जल की 1-2 चम्मच डाल दें, बस उसको ढाँप करके रख दें, थोड़ा बंद करके रख दें। फ्रिज वगैरह में जैसे भी आप रखते हैं मेंटेन कर लें। दिन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करना। और भारत में तो हम यूज़ कर ही सकते हैं किसी भी चीज़ को, कोई यहाँ तो उपछाया है, यहाँ तो ग्रहण है ही नहीं, इस प्रकार से मान्य नहीं है। विदेशों में जहाँ जहाँ मैंने नाम लिए 2-4 आपसे, तो जो भी आपने दूध वगैरह है उसको आप अच्छे से यूज़ करिएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अपने यहाँ का चंद्रमा का आप हिसाब देख लें, क्योंकि हर जगह का चंद्रमा का हिसाब अलग अलग होता है। अपने चंद्रमा का हिसाब देख लें कि रात को जब चंद्रमा आपके यहाँ शामसी को जब दिखे, उस वक्त में चंद्रमा दिखने से आधा घंटे पहले और चंद्रमा दिखने के 40 मिनट बाद तक, आधा घंटा पहले 30 मिनट्स बिफोर और 40 मिनट्स आप ध्यान रखें बाद तक, इस समय की अवधि में ड्यूरेशन आप अपनी कोई भी मंत्र साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा ध्यान देने वाला है, हाथ जोड़ के स्नान करके बैठें, ये ध्यान रखें। रोगी हैं तो गंगा जल या कोई जल के छींटे मार के बैठें, भगवान का ध्यान करके त्र्यंबकम यजामहे पढ़ लें, ओम नमः शिवाय पढ़ लें। और जितने भी हमारे संस्थान से दीक्षित हैं, भारत में भी विदेशों में भी, जो हमने शिव मंत्र दिया था, एक याद है ना, बीज लगा के, हिरिम बीज लगा के दिया था, चाहे उस मंत्र की ही साधना आप कर लें। बस आपसे पूरा समय नहीं होता है तो चांद दिखने से 10-15 मिनट पहले वहाँ का टाइम देख लें, पंचांग से या किसी भी तरीके से 10-15 मिनट पहले स्नान आदि करके बैठ जाएं, और चांद दिखने के 40 मिनट बाद तक आप इन मंत्रों की साधना करें, चाहे चलते फिरते करें, बैठ के करें। उसके बाद अगर संभव हो तो आप स्नान कर लेना, क्योंकि ग्रहण में
3-4 बार स्नान हो जाता है। एक तो सबसे पहले सुबह नहाते हैं, फिर पूजा करने से पहले नहाते हैं, फिर पूजा करने के बाद भी नहाते हैं। अगर आपसे ऐसा नियम निभ जाए तो इसे आप निभा लें, नहीं निभ सकता है तो कोई बात नहीं, केवल छींटे वीटे मार लें और वस्त्र अपने चेंज कर लें, वो कपड़े ना पहने रात में सोते समय। विदेशों में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए भी वही नियम है कि शाम के समय चांद दिखने से आधा घंटा पहले और 40 मिनट बाद तक या 1 घंटा बाद तक थोड़ा सा सावधानी से रखें। और वो तो समय नींद का होता भी नहीं है, उस समय तो कोई सोता भी नहीं है। भगवान का स्मरण करें और आप जो सिर पर हम चुन्नी दुपट्टा लेते हैं ना, अपने उस आंचल में एक हिस्सा हल्का सा हल्दी से रंग लें या हल्दी लगा लें गीली सी करके, ऐसे थोड़ा उसमें चावल, कुशा मिल जाए या दुर्वा मिल जाए, ग्रास और एक हल्दी की गांठ बांध लें और उसे अपने ऐसे पेट के ऊपर को लेकर के आराम से, चाहे आप लेटें बैठें, फिर कुछ भी करें, पूजा करें ना करें, आपकी सुरक्षा सी रहेगी। और बाद में चाहे यानी कि अगले दिन सुबह उसको खोल करके कहीं भी पार्क वार्क में, जहाँ भी आप घर में ही गमले वगैरह होते हैं उसमें उसको डाल दें। रात में पैनिक नहीं होना है, मानसिक तनाव किसी को भी नहीं लेना, ना भारत में ना विदेश में। आराम से जैसी आप नींद लेते आ रहे हैं, जैसा आप सोते हैं उठते बैठते हैं, वैसा ही अपना कॉमन रूटीन बना करके रखें, ठीक है। अब इस ग्रहण में भारत में या विदेश में आप कोई दान देना चाहते हैं तो क्या देना है आपको, जैसे चावल, चीनी, आटा, सफ़ेद वस्त्र, घी पैकेट बंद है ना, शक्कर और चांदी भी दे सकते हैं। पंडित जी के लिए सफ़ेद धोती कुर्ता बढ़िया वाला, कुछ दक्षिणा, ये निकाल करके रख लें। और अगले दिन आप नमस्कार करके किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में या कहीं पर भी, जहाँ पर भी हम अच्छी चीज़ कोई दें, देखो कोई चीज़ काम आए। अब जैसे चावल हैं, गुरुद्वारे में लंगर लगता है तो आप अच्छी संख्या में चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं। कोई इस बहाने से हमें देना भी आना चाहिए। हम हमेशा कितना अच्छे से गुरुद्वारे में जाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, प्रसादा मिलता, कहीं पर भी जहाँ आपकी श्रद्धा हो, मंदिर, गुरुद्वारा, किसी ज़रूरतमंद को, किसी को भी आप दे सकते हैं, है ना। खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा, ये ध्यान रखना मेरे दर्शकों। तो बस जितना मुझे बताना था मैंने इस ग्रहण की जानकारी दे दी है। चलते चलते फिर यही कहूँगा, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, चिंता नहीं करना, पैनिक नहीं लेना। किसी भी प्रकार से भारत में ये चंद्र ग्रहण माननीय नहीं है। न जाने कहाँ से अफवाहें आ जाती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। देखो, अगर शास्त्र सम्मत हम आपसे बात करते हैं तो ये उपछाया ग्रहण है। चाहे आप शास्त्र खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हाँ, ये कुछ राशि में घट रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका ध्यान रखें। एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ, क्योंकि जो इस ग्रहण का एक समय है वो तो भारत में तो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ तो उपछाया मात्र है। हाँ, बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूँ, बंगाल की बात करूँ, कलकत्ता के टच की बात करूँ, तो वहाँ पर मैं मान सकता हूँ 5-6 मिनट के लिए हल्का सा, माइनर सा, वो हल्का सा एक चीज़ नज़र आ सकती है। अदरवाइज ऐसी कोई विशेषता इस ग्रहण में भारत को लेकर के नहीं है। अनुराधा नक्षत्र में ये ग्रहण घट रहा है, वृश्चिक राशि में ये ग्रहण है, और चंद्रमा का और केतु का इस ग्रहण में मिलन है। इसलिए जिन जातकों की वृश्चिक राशि है या जिन जातकों का अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है वो थोड़ा सा सावधान रहें। और सावधान क्या रहना है, आप पहले से ही भगवान का नाम ले रहे हैं
तो वृश्चिक राशि वालों को भी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से ही जो मंत्र साधना कर रहे हैं, जो आप उपाय करते हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। आपका गुरु मंत्र आपकी रक्षा करेगा। कोई भी भयभीत ना हो। मैं आपको बहुत अच्छे से मन से समझाना चाहता हूँ सारी बातें। और एक बात और, आपका अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपका वृश्चिक लगन है या वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, या आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र की महादशा है या अंतरदशा है, तो ऐसे लोगों को चंद्रमा का जो मैंने दान बताया है, थोड़ा बहुत दान निकाल देना, अगले दिन किसी को दे देना 27 तारीख को, और 26 तारीख की शाम को संध्या को तकरीबन, भारत की बात कर रहा हूँ, 6 बजे से या 6:15 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक अपनी कोई भी मंत्र साधना या राम रक्षा स्तोत्र, दुर्गा कवच या शिव मंत्र जो भी आपसे बन पड़े उसे आप पढ़ लेना। जैसे दुर्गा कवच भी यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लेते हैं, या आप इंद्राक्षी कवच स्तोत्र पढ़ लेते हैं, या जितनी भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको समय समय पे बताई हैं उन्हें आप करते रहिए, कर लेना। उस 1 घंटे के दौरान में किसी तरह से भयभीत नहीं होना। और ये बिल्कुल भ्रमात्मक तथ्य है कि बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर असर आएगा, या बहुत ज़्यादा किसी को कुचुम्बर निकल जाएगा, या बहुत ज़्यादा किसी को इनाम मिल जाएगा, नहीं। क्योंकि जब भारत में कोई चीज़ दृश्यमान ही नहीं है तो फिर डर कैसा। और जहाँ तक खगोल शास्त्र की बात है, खगोलीय घटना है, उसके लिए हमने आपको बता दिया, थोड़ा दान पुण्य कर लेना और उस विशेष समय में कुछ अपनी पूजा वगैरह कर लेना। शिव साधना सबसे श्रेष्ठ है, आपकी बाकी इच्छा है। अब एक वहम और निकाल दूं एडवांस में। 10 तारीख को भी ग्रहण है, 10 जून को, और ये सूर्य ग्रहण है, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। ये भी भारत में दृश्यमान नहीं होगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कहाँ कहाँ से लोग इस प्रकार से जनता को डरा देते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भैया, बिना मेहनत करे ना कुछ मिलेगा, और ना ही भगवान के जो आश्रय बैठे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, जाको राको साइयाँ मार सके न कोई, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इतनी भ्रांति फैला दी जाती है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो भाई आपकी इच्छा है। वैसे ही इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है डरावना सा कि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, टेंशनाइज नहीं होना है। ग्रहण आज की बात नहीं है, ये सदियों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये हमेशा घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं। हाँ, शास्त्रों में बस इतना है कि जो हम इन ग्रहण के बीच में, जब ग्रहण गहता है, ग्रहण की घटना घटती है, उस समय ग्रहण का दृश्यमान होता है, इन बिटवीन कोई हम अच्छी पूजा करें, हम अच्छी साधना करें। और साइंस तो इसके बारे में भी इतना चिंतित नहीं होती है, भाई आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक साइंस, वो इस बात को कहती है कि यदि आप अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथ को उम्मीद रखता हूँ इसमें मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है आपके समझ में आ गया होगा। और जो लोग इस बार के इस ग्रहण को लेकर के भ्रमित हैं, कृपया ये वीडियो हमारी उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। उनसे कहें वो हमें YouTube पर सर्च करें, किस नाम से, PROF.धर्मेंद्र शर्मा, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा या पंडित धर्मेंद्र शर्मा, किसी भी नाम से आप YouTube पर ये वीडियो उन्हें हमारी दिखा सकते हैं। और हमने जून महीने की 12 राशियों के उपाय भी बताए हैं, वो भी आप अपने सुन करके कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र, मैं जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो,
और दो दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।